Hello students, I am Rajkumar. Today I am going to teach you a very important poem of class 12 named A Lament. A Lament. It was composed by Provincial P.B. Shelley, Percy Bysshe Shelley, his full name. He was, as you see that, he was born in 1792 and died in 1822. So only he lived only 28 years almost. After that, he was died. In this poem, the poet expressed his sorrow due to his premature death. तो उसकी आकस्मिक मृत्यु के कारण इसमें कवि अपने दुख को व्यक्त करता है। वो निराश है। ये पोयम एक छोटी सी पोयम है, ओनली 10 लाइन्स। तो इन दिस लाइन द पोएट एक्सप्रेसेस अबाउट हिज sorrow, disappointment and failure in life. It is one of the most pathetic poem. Every word of it is charged with an undescribable feeling of regret and disappointment. He imagines that he is standing on the last step of time. He looks on his past life with a faint hurt and feels that his future days are numbers in this world. He regrets that his youthful vigor and joys of life will not return to him anymore. तो किस तरीके से ये अपने एक्सप्रेसेस को व्यक्त करते हैं, वी कैन सी आफ्टर रीडिंग दिस पोएम. दिस पोएम वाज composed in 1821 before 1 year death of his life. मतलब 1821 में पोएम लिखा गया है और 1822 में पोएट की डेथ हो जाती है. वी कैन सी डेट ही वाज डाइड ऑन 1822. ही वाज डाइड ऑन 1822. तो एक वर्ष पहले इस पोएम को लिखा है पोएट. तो इसीलिए इसमें वो एक्सप्रेस करता है कि किस तरीके से यह जो है दुखी है. इस पोएम में कभी किस तरीके से दुखी, क्यों दुखी है, ही एक्सप्रेस्ड. तो वी स्टार्ट. ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, on whose last step I climbed, trembling at that where I had stood before. When will return the glory of your prime? No more, oh, never more. The poet says that, O world, हे संसार, ओ लाइफ, हे जीवन, या वो जीवन, ओ टाइम, वह समय. जैसे जो चीज़ बीत जाता है वो आने वाला नहीं रहता है, तो उस चीज़ को सोच करके लोग व्यक्त करते हैं अपने दुख को. जैसे हम लोग हैं तो बचपन जो हमारा बीत गया है, तो ये शब्द दिखाता है कि हम लोग कहते हैं कि ओ कितने अच्छे दिन थे, कितने अच्छे टाइम था, वो क्या समय था, उस समय बहुत अच्छा और प्यारा लगता है. इसलिए कभी भी उस अवस्था को, जब वो इस समय तो बीमार है, वो एक साल बाद मर जाएगा, तो उसकी तबीयत कैसे होगी, वी कैन इमेजिन दैट. हम लोग सोच सकते हैं कि कैसी थी उसकी तबीयत. तो वो वहाँ पर इसलिए ये व्यक्त कर रहा है कि वो समय, जिस समय कभी ठीक था,
उसका लाइफ रोमांटिक से भरा था, जॉय से, प्लेजर से भरा हुआ था, तो वो समय कैसा था। तो इसलिए कह रहा है कि ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, वह संसार, वो दुनिया और वह जीवन, वो समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, जिसके मैं अंतिम पावदान पर चढ़ चुका हूँ। अर्थात मेरे जीवन पे, मेरे समय के और इस दुनिया में जो मैंने सुख भोगा है, उसका जो लास्ट स्टेप है, अंतिम समय है, मैं उस पर हूँ। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, अर्थात मैं ये सोच करके कांपने लगता हूँ कि जहाँ मैं पहले खड़ा था, अर्थात जो उसके पहले की लाइफ थी, वो सोचता है जब राइटर, तो कांपने लगता है। क्यों कांपने लगता है? बिकॉज ही सेड दैट लाइफ ऑफ प्लेजर विल नेवर रिटर्न अगेन। तो कह रहा है क्यों नहीं, क्योंकि वो जीवन जो पहले खड़ा था, जो पहले जीवन जी लिया है, वो जीवन अब वापस नहीं आएगा। इसलिए उसको सोच करके राइटर कांपने लगता है, दुखी हो जाता है। When will return the glory of your prime, राइटर पोएट कह रहा है कि आपके प्राइम मीन्स बचपन, आपके बचपन की जो खुशी हैं, यश हैं, ताजगी हैं, वो कब लौटेगी। अर्थात इसको हम एसेटुम बदलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं आप लोग, तो एसेटुम जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, अर्थात आपके बचपन का जो यश है वो कभी नहीं लौटेगा। अर्थात जो खुशी बीत चुकी है, जो समय चला गया है, जो चीज़ें प्रसन्नता बीत चुकी है, वो कभी वापस नहीं आएगा। ये सोच करके कभी दुखी होता है। नो मोर, ओ नेवर मोर, करा वह खुशी अब और अधिक नहीं आएगी, अब वह खुशी कभी नहीं आएगी। इस तरीके से पहले स्टैंजा में वो कवि समाप्त करता है और इसमें कहता है कि दुनिया के, जीवन के और उस समय को सोच करके अफसोस करता है, जिसको कवि के जीवन में पुनः दोबारा नहीं आएगा, ये सोच के उसमें वो अफसोस करता है। नेक्स्ट स्टैंजा सकते हैं। आउट ऑफ द डे एंड नाइट a joy has taken flight, fresh spring and summer and winter hoar move my faint heart with grief, but with delight no more, oh never more। इसमें कवि कह रहा है कि out of the day and night a joy has taken flight, अर्थात दिन रात की प्रक्रिया के तहत वो जो खुशी थी हमारी बचपन की, वह उड़ गई, अर्थात समाप्त हो गई। कैसी? कि जैसे जैसे दिन रात की प्रक्रिया होती रहती है, व्यक्ति बढ़ता रहता है, उम्र बढ़ती रहती है, उस तरीके से उसकी जो अतीत की खुशी होती है वो समाप्त होती चली जाती है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हो मूव माई फेंट हर्ट विथ ग्रीफ। अरे जब मैं इस ताजे स्प्रिंग मीन्स बसंत के मौसम को देखता हूँ, सबसे खुशनुमा मौसम होता है। जो पोएट जो है इसमें एक्सप्रेस करता है अपने हिज लव फॉर नेचर, तो दिखाता है कि फ्रेश स्प्रिंग एंड समर, कह रहे हैं कि वह है ताज़ा खुशबू से भरा हुआ बसंत का मौसम, एंड समर और गर्मी की ऋतु,
एंड विंटर और जाड़े एंड होर, ये जो मौसम है, मूव माई फैंट हर्ट विथ ग्रीफ, ये मेरे दिल को दुखी से भर देते। होर मीन्स होता है तुषार या कोहरा। तो कहता है कि जब मैं प्रकृति को देखता हूँ, प्रकृति की चेंजिंग फॉर्म को देखता हूँ, तो माई हार्ट फुल ऑफ ग्रीफ, मेरा दिल, मेरा मन दुखी से भर जाता है कि अब मैं इस प्रकृति के बदलते सुंदर स्वरूप को मैं देख नहीं पाऊंगा। बट विथ डिलाइट नो मोर, अर्थात जिस प्रसन्नता के साथ मैं बचपन में उस प्रकृति को देखता था, उस प्रसन्नता के साथ अब और अधिक नहीं देख पाऊंगा। ओ नेवर मोर, अब कभी भी उतना अधिक उस प्रसन्नता से उस प्रकृति को देख नहीं पाऊंगा। इसमें कभी ये भी एक्सप्रेस करता है कि हम देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें होती हैं कि प्रकृति बचपन में जो चीज़ें खूबसूरत लगती है वो बड़े होने के बाद नहीं लगती। इसका रीज़न होता है साइकोलॉजिकल थॉट है कि जब व्यक्ति का मन खुश होता है तो इन्वायरमेंट जो उसके चारों तरफ होता है वो भी प्रसन्नता से भरा था। जब व्यक्ति का मन दुखी होता है तो वो भी दुखी, सब कुछ दुखी ही दिखाई देता है। तो इस तरीके से ये पोयम हमारा समाप्त हुआ। ये छोटी सी पोयम थी और इस पर विलाप था किस तरीके से जो समय बीत जाता है वो वापस नहीं आता है। तो समाप्त करते हैं। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।